नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। आप सभी को विदित है कि आपके जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। इसी के अनुसार जो आपका पेपर आएगा और इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है तो कौन सा है? अ के अंदर पीवीसी, ब के अंदर पॉलीथीन, स के अंदर मेलामाइन, द के अंदर सभी। तो आप भी कमेंट करके प्रश्नों के उत्तर जरूर मेरे को बताते रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पीसीआरए का संबंध है तो पीसीआरए का संबंध है वो किससे है? अच्छी शिक्षा से, ब के अंदर पेट्रोल डीजल बचाने से, स के अंदर वाहन चलाने से, द के अंदर परिष्करण से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोल डीजल से इसका संबंध है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपसे वाला है, आग को नियंत्रित करने वाली गैस है तो आग को नियंत्रित करने वाली कौन सी गैस है? आ के अंदर ऑक्सीजन, बा के अंदर नाइट्रोजन, स के अंदर हाइड्रोजन, द के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। जो दो ऑप्शन है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, अगले क्वेश्चन किस प्रकार के आपको पूछे गए, ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब देखो, पूछा है निम्न कथनों को सत्य या असत्य चिन्हित कीजिए। मतलब कौन सा जो वाक्य ये सही है या गलत है वो आपको बताना है। मैंने देखो हर प्रश्न का उत्तर भी साथ में लिख कर रखा, तो आपको किसी जगह पर उत्तर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो देखो, स्वतः क्या पूछा आपसे, एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है तो ये बात है, ये बात गलत बात है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो पुरुष हार्मोन ना होकर कौन सा हार्मोन रहता है? स्त्री हार्मोन रहता है। ठीक है ना। तो इसका ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला वाक्य क्या पूछा आपसे, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ये भी बात है, ये भी बात क्या है? गलत बात है। तो यहाँ पे आपको असत्य के ऊपर टिक करना है। ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा, मेथेन एक पौधाघर गैस है तो ये बात है, सत्य बात है। जो मेथेन होती है वो एक पौधाघर गैस होती है। अगले क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखो 7वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कोई व्यक्ति आग से जुलझ रहा है तो आप उस आग को कैसे नियंत्रित करोगे? तो इसका आंसर क्या लिख देना है आपको, तुरंत आग बुझाने के लिए हम किसी कपड़े या कंबल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को ढक लेंगे, जिससे आग और वायु के बीच का संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा आपसे, 8वां क्वेश्चन पूछा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 8वां क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है? तो निषेचन शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है और ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा निषेचन? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 9वां, कायांतरण किसे कहते हैं? तो कायांतरण तो लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतर कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देना चाहो तो क्या लिख देना आपको? टेडपोल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा है, भूकंप आने के 2 कारण लिखिए। तो भूकंप किस कारण से आता है, उसके कोई 2 कारण आपको बताना है। तो पहला कारण क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी के फटने से। सेकंड हो जाएगा भूपट्टी के भीतर गहरी में विक्षोभ के कारण भी आ सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। 11वां क्वेश्चन पूछा आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखिए। तो मतलब सबसे पहले कौन सा ग्रह नजदीक है, फिर उसके बाद उसके मतलब कंटिन्यू आपको लिखना है क्रम वाइज दूरी के अनुसार। तो सबसे पहले बुध हो जाएगा, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन और नेपच्यून। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा? 12वां क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके क्वेश्चन 4 अंक के रहेंगे। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। तो साधारण सी बात है, ये जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना असंभव है। और सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग है। कितने वर्ग है? 4 वर्ग है। कौन से? जीवाणु एक, तो एक कवक है, एक प्रोटोजोआ है और जो चौथा होता है वो क्या होता है? शैवाल होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे किस प्रकार से पूछा है, पेट
पीईटी क्या है, बहुलक किसे कहते हैं, तो इसका आपको आंसर लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। देखो मैं बता देता हूँ। पेट पॉलीएथीन टेरेस्ट्रे प्लेट है, ठीक है ना। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बर्तनों, बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार आदि में उपयोग होता है। अब देखो बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक वह पदार्थ है जो बहुत सी छोटी इकाइयों से बनते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कपास भी एक बहुलक है। तो कपास है उसको भी क्या कहा जाएगा, बहुलक कहा जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, 14वां है, समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से मिलान कीजिए। मतलब आपको क्या करना, मिलान करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको इसके अंदर मिलान कर देना है। तो देखो पेट्रोल, क्या शब्द है आपके पास, सबसे पहले आया पेट्रोल। तो पेट्रोल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है आपको पता है, वाहन ईंधनों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, वाहन ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखो बिटुमिन है, बिटुमिन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता होगा, आपको सबको ही पता होगा। बिटुमिन का जो प्रयोग है वो किया जाता है आपको सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसको आपको सड़क निर्माण से मिला देना है। अगला जो कोलतार है, कोलतार क्या होता है, एक काला गाढ़ा द्रव होता है। क्या होता है, काला एक गाढ़ा द्रव होता है, उसे क्या कहते हैं, कोलतार कहते हैं। और पीछे बचा है पेट्रोल। तो पेट्रोलियम तो आपको पता क्या होता है, तेलीय द्रव होता है। क्या होता है, तेलीय द्रव होता है। इस प्रकार से आपको इसका मिलान कर देना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो 15वां क्वेश्चन पूछा है, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सीन का निशान लगाई। मतलब ये भी आपको वो भी है, ये भी क्वेश्चन आपको 4 अंक का पूछेगा और ये भी आपको सत्य असत्य वाला पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सत्य असत्य वाले बोर्ड एग्जाम में। तो इसके अंदर देखो सबसे पहला वाक्य है, वनों उन्मूलन के कारण सूखा, बाढ़, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिला। तो ये बात है, ये बात सत्य बात है। तो इसके अंदर आपको सत्य भर देना है। सेकंड पूछा आपसे, सफेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, संकटपन जंतु है। तो ये बात है, ये भी कैसी बात है, सत्य बात है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला वाक्य पूछा, छ के अंदर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो ये बात है, ये बात असत्य है, ठीक है ना। प्राणी तो क्या, प्राणी जात तो कहलाएगी यहाँ पर यदि पेड़ पौधों की जगह पर पशु होते ना तो वो प्राणी जात के अंदर आता है, ठीक है ना। द के अंदर पूछा है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं जल मंडल कहलाता है। तो ये बात है, असत्य बात है, क्योंकि जल मंडल नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाता है, जैव मंडल। तो ये हो जाएगा आपका असत्य वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, देखो आपसे 16वां क्वेश्चन पूछा है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताइए और मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। मतलब आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर अंतर भी बताना है, फिर मानव तंत्रिका कोशिका उसका क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है नाम सहित। तो देखो सबसे पहले पादप कोशिका, पादप कोशिका क्या हो जाएगी, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनकी रिक्तताएं बड़ी होती है और पेलेस्टिड उपस्थित होता है। इस प्रकार से आपको पादप कोशिका लिख देना है। अब पीछे रही जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका क्या है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं पाई जाती है और रिक्तिका बहुत छोटी होती है और ये पेलेस्टिड अनुपस्थित होता है। फिर आपको देखो इस प्रकार से जो मानव तंत्रिका कोशिका है उसका क्षेत्र आपको इस प्रकार से बना देना है। तो देखो आपको ये चित्र तो आराम से बना ही सकते हो, कोई ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा कोई बनाना कोई नामुमकिन वाली बात है नहीं, सबसे अच्छा चित्र है यही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, आप 17वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर आप इसको याद करके जाए। बल व दाब में अंतर बताइए, बल द्वारा किसी वस्तु में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको बल व दाब के अंदर अंतर भी बताना है और बल के द्वारा आप किसी वस्तु के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं और बल का मात्रक होता है उसे कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं और F बराबर ma भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला है दाब, दाब किसे कहेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं और इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। तो P बराबर F/A होता है। अब देखो बल के द्वारा हम क्या क्या मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला परिवर्तन है वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। और तीसरा परिवर्तन है वस्तु की आकृति में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कोई
मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये इंपॉर्टेंट पेपर है, इन्हीं के अनुसार और इसी में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। 18 क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो घर्षण के बारे में आपको बताना है, मित्र और शत्रु किस प्रकार से हैं। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे लिख रखा है घर्षण शत्रु है। घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु ऊर्जा की काफी मात्रा उष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। देखो सेकंड क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का यमस होता है। और तीसरी है आपको किस प्रकार से ये शत्रु है, कभी कभी ज़्यादा घर्षण के कारण मशीनें जल जाती है। तो ये तो हो गई घर्षण के बारे में। एक इस प्रकार से जो घर्षण है हमारा क्या है, शत्रु है। अब देखो घर्षण है वो मित्र किस प्रकार से है। तो पहला है घर्षण बल में पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है, पहली बात तो। और सेकंड क्या हो जाएगी, यदि घर्षण ना हो तो कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। और तीसरी है घर्षण बल वाहन को रोकने में भी सहायता करता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका घर्षण हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से रहना, ऐसे ही क्वेश्चन मिल सकता है, सिर्फ यहाँ पे जो संख्या है ये एक्सचेंज कर सकता है, क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा है, एक दोलन 10 सेकंड में 90 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्त काल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आवर्ती दोलनों की संख्या बटा समय होता है, सूत्र क्या होता है, दोलनों की संख्या बटा समय रहता है। तो सीधी सी बात है, तो देखो दोलनों की संख्या कितनी है, 90 है, और समय कितना 10 है। तो आपको क्या कर देना, 10 का भाग 90 में दे देना है। तो कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। तो 9 हार्ड आ जाएगा, HZ आ जाएगा। फिर आपको क्या करना, आवर्त काल करना है। तो आवर्ती तो हो गई, आवर्ती तो हो गई, नव हो गई, ठीक है ना। आवर्त काल गणने जो निकालने का सूत्र रहता है वो क्या रहता है, आपको पता ही होगा, 1/आवर्ती, 1/आवर्ती रहता है। तो आवर्ती कितनी है, 9 है, 9 का आपको 1 केंद्र भाग दे देना है, कितनी बार चला जाता है, 0.11 सेकंड के बाद चला जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा आपसे, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का रेखा चित्र बनाइए। तो आपको विद्युत लेपन का आपको दर्शाते हुए आपको एक क्या बनानी है, चित्र बनाना है। तो देखो इस प्रकार से ये चित्र हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो जो भी नाम लिखने हैं आप नाम भी जरूर लिख के रखें। देख लो एक बार विस्तार से इस चित्र को, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना होगा एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को बढ़ाता हूँ आगे। 21वां क्वेश्चन पूछा है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके 6 अंक के क्वेश्चन रहने वाले। कितने कितने अंक रहेंगे, 6 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो 21वां क्वेश्चन पूछा है, तारे व ग्रहों में अंतर बताइए। तो तारों व ग्रहों में आपको क्या बताना है, अंतर। तो सिंपल सी बात है, तारों का अपना प्रकाश होता है और तारों का आकार बहुत छोटा होता है और ये असंख्य होते हैं और तारे रात के समय टिमटिमाते हैं। तो ये तो हो जाएगी तारों के बारे में परिभाषा, ठीक है ना। ग्रह, तो ग्रह को किस प्रकार से लिखना है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, तारों की तुलना में ग्रह छोटे होते हैं और ग्रह केवल 8 है और ग्रह कभी टिमटिमाते नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो चुका है। तो यहाँ पे तारों की तुलना में ग्रह बड़े होने चाहिए थे, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो तारों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, 22वां है, खाद व उर्वरक में अंतर बताइए तथा खाद के क्या लाभ है लिखिए। तो आपको खाद व उर्वरक के अंदर अंतर भी बताना और उसके क्या लाभ है वो आपको भी बताना है। तो देखो सबसे पहले खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। अब देखो उर्वरक किस प्रकार का होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। अब देखो खाद के लाभ क्या है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और ये मिट्टी के गठन को सुधारने में सहायक है और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संद्रव हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो देखो अथवा में देखो सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम के अंदर पूछेगा। मैंने पिछले पेपर में भी यही क्वेश्चन दिया था और इस पेपर में भी मैं यही दे रहा हूँ। सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई की पारंपरिक व आधुनिक विधियों के बारे में लिखिए। तो आपको सिंचाई के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा एग्जाम के अंदर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
पहले से आपको बता रहा हूँ। अब देखो 23वां क्वेश्चन पूछा है, धातु और अधातु के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो आपको धातु और अधातु के उपयोग लिखने हैं। देखो धातु का उपयोग, धातुओं का उपयोग मशीनों, मोटर, गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियों आदि के निर्माण में होता है। अब देखो आगे भी देखो धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। धातुओं का उपयोग उपग्रह निर्माण में किया जाता है। औद्योगिक सामान, खाना बनाने के पात्रों का निर्माण हेतु धातु का उपयोग किया जाता है। अधातु का उपयोग कहाँ पर होता है, हम श्वसन के लिए जो प्राणवायु लेते हैं उसका निर्माण ऑक्सीजन से होता है। और जो अधातु है, उर्वरक के निर्माण में अधातुओं के उपयोग होते हैं। जैसे जल शुद्धिकरण भी होता है, वो किससे होता है, अधातुओं के द्वारा ही किया जाता है। यदि आपको इस प्रकार का आंसर नहीं आता है तो देखो इसमें भी अथवा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तन्यता व आवर्त वर्धनीयता में अंतर बताइए और धातु अधातु में कोई 4 अंतर भी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर अपनी बुक के अंदर जरूर देख ले साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का जो चित्र है वो आपको जरूर एग्जाम के अंदर पूछेगा। तो आप एक बार इस चित्र को जरूर ध्यान से देख ले और इनका नामकरण, जो भी नाम रहते हैं वो भी आपको देख लेने, क्योंकि नाम तो आपको साथ में लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना है। अब देखो बाग के अंदर क्या पूछा आपसे, सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख चित्र बनाकर उसके अर्थ भी लिखिए। तो आपको मानव नेत्र के साथ ही कोई सड़क सुरक्षा के कितने चित्र बनाने हैं, 4। तो देखो यहाँ पर मैंने बना रखे हैं। तो पहला चित्र है यू टर्न निषेध है, मतलब यहाँ पर जो यू टर्न है वो लेना मना है। ओवरटेक निषेध है, ओवरटेक करना मना है। तीसरा क्या हो जाएगा, अब देखो अगला है वो क्या, किस प्रकार का सूचक है, प्रवेश निषेध, मतलब यहाँ पे प्रवेश करना मना है। और अगला है पैदल पथ रथ है, क्या जेब्रा क्रॉसिंग लाइन है, उसके ऊपर भी आपको इस प्रकार से आपको चित्र बना देने हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा आपसे, देखना यदि इसका आंसर नहीं आता है तो आपको अथवा में पूछा है, परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित तथा विचलित परावर्तन में अंतर बताइए और इसके क्या नियम है वो भी आपको लिखने हैं। और इसके अंदर भी ब में पूछा आपसे, सड़क दुर्घटना की कोई प्रमुख कारण भी बताने हैं। तो सड़क दुर्घटना वो किस कारण से होती है वो आपको बता देने हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधा घर प्रभाव किसे कहते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहला है पौधा घर प्रभाव, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व गैसीय जल ऐसी गैसें जो सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। इसके प्रभाव को पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। अगला किस प्रकार से पूछा, देखो साथ में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के अनेक कारण हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से बढ़ती है, तो देखो औद्योगिकरण, वाहनों से निकलने वाला धुआं आदि से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निरंतर फैलती जा रही है। दूसरी ओर वन क्षेत्र कट रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले पौधों की संख्या भी कट रही है। अब देखो ब के अंदर क्या लिख देना है, ब में आपसे पूछा है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो आपको स्वच्छता के रूप में आपको किस प्रकार के प्रयास करने हैं, तो उत्तर है, हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे, रसोई के खाद्य अवशिष्ट सीधे गाय, भैंस या दूसरे जानवरों को खाने वाले पात्र में ही डालें, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ऊपर वाले का याद नहीं होता है, तो अथवा में पूछा आपको ओजोन अवशक्ष्य से आप क्या समझते हैं तथा अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और इसके हानिकारक प्रभाव को भी बताइए। तो देखो ब में पूछा है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है बताइए। तो आपको इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है। तो साथियों ये था आज का विज्ञान का पेपर था। ये पेपर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। जिस किसी भी बच्चे ने ये पेपर पूरा का पूरा देख लिया है उसके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। और इसी प्रकार के नए आप मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। जय हिंद साथियों, जय भारत।